श्री हुमड़ जैन समाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हुमड़ युवक युवती परिचय सम्मेलन। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से कैसे हमारे बच्चों के बायोडाटा को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र पर जाइए, गूगल सर्च इंजन पर जाकर टाइप कीजिए हुमड़, तो आपको हुमड़ जैन मैट्रिमोनी वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए आपके सामने हुमड़ जैन मैट्रिमोनी, इस पर जाकर टिक कीजिए। ये हमारी वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगी, जो कि परिचय सम्मेलन जो ऑनलाइन हो रहा है उसकी वेबसाइट है। ये हमारा एडवर्टाइज बॉक्स है, इसे आप क्लोज कर दीजिए और सीधे हाथ पर राइट साइड में आपको साइन इन का दिख रहा है, जहां साइन इन वो कैंडिडेट करेंगे जो पहले से रजिस्ट्रेशन है, वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर इस वेबसाइट में जा सकते हैं और अपने पुराने डाटा को एडिट कर सकते हैं, नए फ़ोटो डाल सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं। तो चलो हम करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो अभी नए हैं और पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं। तो आप ये ग्रीन ब्लॉक में जो रजिस्टर लिखा है, यहां जाकर क्लिक कीजिए, तो इस टाइप से रजिस्ट्रेशन की विंडो खुल जाएगी। यहां पर जाकर जो जो जानकारी मांगी गई है वो आप इसमें भर दें। समस्त जानकारी आपको इंग्लिश में भरना है और जिस भी जानकारी के आगे स्टार लगा हुआ है वह जानकारी भरना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पेज आपका आगे नहीं जाएगा और वह इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन के डाटा फिलअप करते हैं। यहाँ पर मेरा नाम शरद, सरनेम पानोत, लास्ट नेम, ईमेल। यहाँ जो हम ईमेल डाल रहे हैं यही ईमेल हमारा आगे जाकर समस्त ट्रांजैक्शन के लिए यूज़र आईडी होगा। तो यह ईमेल आईडी आप नोट करके रखिए। मोबाइल नंबर के साथ कंट्री कोड इंडिया का 91 डालना है और आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए। दूसरा नंबर डालना ज़रूरी नहीं है तो आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर आप अपने मनपसंद एक बढ़िया पासवर्ड बनाइए। वही पासवर्ड एक बार और डालकर उसे रिकन्फर्म कीजिए। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालिए। और यहाँ पर इंडिया। अब इसमें यह हमने पूरी जानकारी भर दी है। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, यह जानकारी आप माता पिता के नाम से भी भर सकते हैं या कैंडिडेट के नाम से भी भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप किसी के भी नाम से कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है आपका यूज़र आईडी जो कि आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं। ये नीचे बटन दिया सबमिट। यहाँ पर देखिए विंडो खुल गई है और हमारा फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। राइट साइड टॉप पर अगर आप देखेंगे सीधे हाथ के ऊपर, यहाँ पर होम लिखा है, कॉन्टैक्टर, और उसके बाजू में जिस ईमेल आईडी से हमने रजिस्टर्ड किया था वो उसको एक्सेप्ट कर लिया है वेबसाइट ने और ये हमारा यूज़र आईडी यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जाकर हमारे युवक या युवती है उसके डाटा फिलअप करेंगे। यहाँ मैं ऊपर आपको बता दूँ, पहला है सर्च ऑप्शन, जिसका मैं आपको आगे समझाऊंगा। सर्च फॉर मैच, यहाँ जाकर आप अपने बच्चे के लिए उपयुक्त मैच को ढूंढ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ऐड कैंडिडेट या सेल्फ, यहाँ जाकर आप कैंडिडेट को ऐड कर सकते हैं, मतलब युवक या युवती की जानकारी डाल सकते हैं। फिर यहाँ माय कैंडिडेट अपनी जानकारी है, माय कनेक्शन जो आपने जिनको इनका जानकारी भेजी है,
आपकी मेंबरशिप के बारे में और आपकी सेटिंग के बारे में। ये सब हम ऑप्शन आगे जाके देखेंगे। पहले हम जाते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन में हमारे कैंडिडेट को, अगर लड़का है या लड़की है, उसके बायोडाटा किस तरह से डालना है। तो यहाँ पर ऐड कैंडिडेट लिखा है, ये जो मैं एरो से बता रहा हूँ, ये ऐड कैंडिडेट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या ऊपर है सेकंड नंबर का ऑप्शन ऐड कैंडिडेट, यहाँ पर से भी कर सकते हैं। तो हम नीचे जाकर ऐड कैंडिडेट करते हैं। ये हमने कैंडिडेट को ऐड किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 ऑप्शन खुले हैं: पर्सनल डिटेल, डिस्क्रिप्शन, फैमिली डिटेल, एक्सटेंडेड फैमिली डिटेल, पिक्चर या कुंडली। ये 5 ऑप्शन में हमको कैंडिडेट की, हमारे पुत्र या पुत्री की पूरी जानकारी डालना है। तो हम पहले ऑप्शन पर्सनल डिटेल में डाल रहे हैं। यहाँ पर कैंडिडेट, अगर मैं पिता हूँ तो मैं अपने बच्चे का बायोडाटा अगर भर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर वो रिलेशन बताना है, या कैंडिडेट खुद भर रहा है तो सेल्फ भर सकता है। तो कैंडिडेट खुद इसमें भर रहा है सेल्फ। फर्स्ट नेम शरद। यहाँ पर भी हमें वही बात ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ हमें जानकारी जरूरी है। जेंडर लड़के का भर रहे हैं, इसलिए हमने मेल को सिलेक्ट किया है। वैवाहिक स्थिति अनमेरिड। जन्म दिनांक को हमने दिनांक, महीना और ईयर के फॉर्मेट में भरना है। पहले दिनांक, फिर महीना और ईयर। बर्थ का समय, जन्म का जो आपका समय है वो अगर आपको मालूम है तो इसमें भर दीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। अगर जन्म का समय आप भरते हैं तो कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड पे, और सुबह या शाम को हुए AM या PM आपको सिलेक्ट करना है। बर्थ प्लेस, आपका जन्म स्थान, आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका एड्रेस, इन सभी इंफॉर्मेशन के आगे स्टार लगा हुआ है। इन सभी इंफॉर्मेशन के आगे स्टार लगा हुआ है, ये कंपलसरी है। मोबाइल नंबर, पुनः इंडिया का कोड 91। लैंडलाइन नंबर कंपलसरी नहीं है, हम इसको छोड़ रहे हैं। संपर्क सूत्र, यहाँ विशेष ध्यान रखें आप, संपर्क सूत्र में आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है। वो आपके परिवार का हो सकता है, रिलेशन का हो सकता है। किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो वह संपर्क सूत्र को ही कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम संपर्क सूत्र का नाम डालेंगे। उनका मोबाइल नंबर डालिए। ये इंफॉर्मेशन पूरी भरने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो गई है और हमारा सेव के बाजू में नेक्स्ट का ऑप्शन खुल गया है। मतलब हमारी ये इंफॉर्मेशन इस विंडो की पूरी हो गई है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। सेकंड विंडो अब हमारा खुलेगा, नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर हमें जो हमारा कैंडिडेट है, युवक है या युवती, उसकी एजुकेशन की जानकारी और उसके बारे में हम उसकी जानकारी भरेंगे। तो चलिए हम उसके एजुकेशन के बारे में भरते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या ड्रॉप डाउन विंडो है, इंजीनियरिंग किस फील्ड में किया है आप उसका डिटेल सेकंड कॉलम में डाल सकते हैं। प्रोफेशन, वो क्या कार्य करते हैं, कहाँ काम करते हैं, बिजनेस की या सर्विस की, यहाँ पर आप पूरी जानकारी डाल सकते हैं। और आखिरी में जाकर आपको वार्षिक आय जिस भी स्लैब में है उसको सिलेक्ट करना है।
यहाँ जैसे 6 से 7 लाख सिलेक्ट किया है। ये आपका एजुकेशन और प्रोफेशन की जानकारी पूरी हो जाती है, प्रोफेशनल जानकारी। अब हम फिजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं। हाइट, वेट कितना है कैंडिडेट का, उनका वर्ण, कलर कौन सा है, वो मांगलिक है या नहीं है, अगर आपको मालूम है तो हाँ या ना में जैसा जवाब देना चाहें। कोई शारीरिक विकलांगता है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। अगर विकलांगता है तो उसके बारे में नीचे जाकर किस प्रकार की विकलांगता है उसके बारे में लिख सकते हैं। देन सब कास्ट, हुमड़ में हमारे 2 सब कास्ट होती है, दशा और विशा। तो आपको यहाँ पर बताना है आप दशा हैं या विशा हैं। गोत्र, हुमड़ समाज में 18 गोत्र होते हैं, उसमें से आपको यहाँ अपना एक गोत्र लिखना है, वजियाणु। जैसे मेरा गोत्र वजियाणु है तो वजियाणु यहाँ पर लिख दिया हमने। आपकी मातृभाषा क्या है, अगर आप प्रतापगढ़ के हैं, वागड़ के हैं, गुजरात के हैं तो अपनी मातृभाषा यहाँ लिखिए। आप कुंडली मिलान में रुचि रखते हैं या नहीं, आप अपना संबंध कुंडली मिलान से करेंगे या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ यस करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिए। और इसके अलावा भी आपके बच्चे की जो भी हॉबी है या कोई अचीवमेंट्स है तो यहाँ पर स्पेशल जो इंफॉर्मेशन है, अतिरिक्त जानकारी, इसमें आप भर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये सेकंड वाला विंडो का ऑप्शंस पूरे हो जाते हैं, पूरी जानकारी भर दिए। अब हम इसको सेव और नेक्स्ट पे जाएंगे। ये हमारा 2 विंडो का काम पूरा हो गया और तीसरी विंडो हमारी खुल गई है जिसमें हम भरेंगे फैमिली की डिटेल। जो हमारा कैंडिडेट है, युवक या युवती, उसके परिवार के बारे में जानकारी। तो पहले पिताजी के बारे में जानकारी भर रहे हैं हम। जो कैंडिडेट है उनके पिताजी की जानकारी भरेंगे, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, वह क्या कार्य करते हैं और कहाँ कार्य करते हैं। जैसे वो रिटायर्ड है तो कहाँ काम करते हैं वो ब्लैंक छोड़ देंगे। कैंडिडेट के मदर के बारे में, उनकी माताजी के बारे में यहाँ जानकारी भरेंगे। माता का नाम, फ़ोन नंबर है तो भरिए, वो कोई अगर कुछ कार्य करते हैं तो भरिए, नहीं तो हाउसवाइफ लिखिए और बाकी छोड़ दीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर हमारे परिवार की वार्षिक आय कितनी है, यहाँ पर पूरे परिवार की जानकारी, जितने जने साथ में रह रहे हैं उनका ऑल क्लब टुगेदर कितनी वार्षिक आय है। आपका घर किराए का है या खुद का है उसके बारे में जानकारी हो। घर में आपके वाहन कितने हैं, 2 व्हीलर कितने हैं और 4 व्हीलर कितने। इस तरह से यह फैमिली इंफॉर्मेशन की जानकारी हमारी पूरी हो जाती है और हम सेव कर उसे नेक्स्ट विंडो में जाएंगे। यहाँ जो लेटर लिखा हुआ है, अगर कुछ इंफॉर्मेशन आप इसमें छोड़ देते हैं तो वो बाद में भी आके आप वापस भर सकते हैं। उस विंडो को ऊपर पर जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो वो विंडो वापस खुल जाएगी। तो ये हमारी फैमिली इंफॉर्मेशन की जानकारी पूर्ण हो गई है। तो अब हम सेव कर नेक्स्ट विंडो की तरफ जाएंगे। ये चौथी विंडो हमारी खुल गई है जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली डिटेल, मतलब परिवार की विस्तृत जानकारी। इसमें अब हम हमारे दादा दादी, फूफा, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहे रिलेशन में जिन जिन की है वह इंफॉर्मेशन दे देते। तो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर पहले विंडो में सिस्टर की जानकारी दे रहे हैं। सिस्टर सिलेक्ट किया, मेरिट, और मेरिट अशोक दोषी, मुंबई। सेकंड में आप भाई की जानकारी भर सकते हैं, ब्रदर अशोक, अनमेरिड, स्टडी इंजीनियरिंग में, इंजीनियर। ये भाई और बहन की जानकारी हो गई। उसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पैटर्नल फैमिली इंफॉर्मेशन, मतलब दादा दादी के परिवार की जानकारी। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं दादा दादी, चाचा चाची, बुआ जी, फूफा जी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जैसी हमने ऊपर भरी है उसी टाइप से भर सकते हैं। तो मैं एक इंफॉर्मेशन भरता हूँ दादाजी की, दादाजी बसंती लाल जी। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस अगर कुछ है
तो वो लिखेंगे महेश नगर इंदौर। इसी टाइप से आप सेकंड, दूसरे क्रम, तीसरे क्रम, चौथे क्रम की जानकारी भर सकते हैं। अब नीचे आएंगे हम मैटरनल फैमिली इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे नाना परिवार की जानकारी। तो इसमें हम नाना, नानी, मामा, मामी, मासी जी और मासा जी, इतनी पूरी जानकारी भर सकते हैं। तो मैं एक नाना जी की भरकर बताता हूँ। नाना जी गेंदमल जी बंडी, उज्जैन। यहाँ पर आप पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, जो भी जानकारी डालना है आप डिटेल में जानकारी भर सकते हैं। इस तरह से ये एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें हमारी भाई बहन की जानकारी, पिताजी, दादाजी, दादी की जानकारी और नाना फैमिली की जानकारी हमने फिलअप कर दी है। अब इसे हम सेव कर नेक्स्ट पे जाएंगे। ये हमने इसे सेव कर दिया। अब हमारी लास्ट विंडो आ जाती है, जिसमें हम हमारे कैंडिडेट के 3 फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये तीनों फोटो आप पहले से सेव करके कंप्यूटर में एक फोल्डर में रखिए, ताकि हम ये फोटो यहाँ पर जाकर चूज करके 1 बाय 1 अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक फोटो अपलोड करके बताऊंगा। यहाँ पर एक विशेष बात आप ध्यान रखें, जो पहले नंबर का फोटो आप इसमें अपलोड करते हैं, वही फोटो हम जब भी विवरणिका हमारी पुस्तक प्रकाशित होती है, जो किताब छपती है परिचय सम्मेलन की, उसमें ये 1 नंबर वाला फोटो लेते हैं। तो ये फोटो हम अपलोड करेंगे। इसका प्रोसीजर ये रहेगा, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है चूज फाइल। तो हम ये चूज फाइल को क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा जहाँ पर हमारा सेव है वहाँ पर हमको जाना है। ये डेस्कटॉप पे मैंने फाइल सेव की थी, मेरा फोटो, ये चूज कर लिया, ये फोटो आ गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्लियर पे जाके चेंज कर सकते हैं और दूसरा फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान में विश्वास रखते हैं तो कुंडली आप यहाँ पर अपने बच्चे की अपलोड कर सकते हैं। प्रोसीजर उसका भी सेम है। चूज फाइल में जाना है, कुंडली जहाँ सेव करी है वहाँ से उसको सिलेक्ट करना है, और इस टाइप से ये कुंडली यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन जो था 5वां, जिसमें फोटो अपलोड करते हैं और कुंडली को आप अपलोड करते हैं, ये हो गया। तो हम इसको सेव करेंगे। ये हमारा सेव हो गया है। अब हमारे कैंडिडेट के पूरी तरह से डाटा हमने भर दिए हैं। अब हम पेमेंट कर हमारा रजिस्ट्रेशन जो है उसे पूरा कर सकते हैं। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट, जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट होंगे तो यहाँ पर जो मेंबरशिप पेंडिंग पेमेंट, ये ऐसा विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर 2 पर टिक कीजिए, आई एग्री दैट द कैंडिडेट प्रोफाइल इज कंप्लीट एंड करेक्ट एंड कैन बी यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इन द परिचय पुस्तिका। ये आपने सभी इंफॉर्मेशन देख लिए, चेक कर लिए, और आप टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट, जो प्रोसीड फॉर पेमेंट है, आप इसको क्लिक कर आगे बढ़ जाइए। ये पेमेंट का जो प्रोसेस होता है, ये आपका प्रोसेसिंग हो रहा है। तो आप जब तक ये सर्वर पे जो प्रोसेसिंग हो रहा है, ये घूम रहा है, जब तक आप कुछ भी क्लिक मत कीजिए। ये हमारा पेमेंट का मेंबरशिप पेमेंट की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ तो हम ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। हम विंडो प्रोसेस करेंगे प्रोसीड विथ ऑनलाइन पेमेंट। अब आप जब ये ऑनलाइन में जाते हैं तो यहाँ पर ये विंडो खुल जाती है। यहाँ पर आप जो ये ऑप्शन दिए हैं राइट साइड में, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल पेमेंट, पेटीएम, वॉलेट और यूपीआई, इतने माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगी कि आपका पेमेंट रिसीव हो गया है और आपके डाटा रजिस्टर्ड हो गए हैं। यह सब इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी और 2 से 3 दिन में आपकी मेंबरशिप
एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। यह कंप्लीट प्रोसेस है जिससे आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन humarjainmatrimony.com पर कर सकते हैं। अब मैंने एक बार रजिस्टर्ड कर लिया है, तो अगर हमें वापस इसमें जाना है, कुछ डाटा को चेंज करना है या वापस इसमें कुछ अपडेशन करना है, तो हम वापस हमारा जो ईमेल आईडी डाला था वही ईमेल आईडी डालेंगे, जो हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन पूरा खुल गया। अब जो इंफॉर्मेशन खुला है वापस, उसमें आप देख रहे हैं यहां पर कैंडिडेट रजिस्टर्ड, मेंबरशिप पेड, वो क्रॉस दिखा रहा है। मतलब मैंने मेंबरशिप के वहां तक जाकर आपको यह दिखाया था कि इन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने अभी पेमेंट नहीं किया, तो ये विंडो ये हमें बता रही कि आपने डाटा पूरा रजिस्टर्ड कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहां पर जाकर पुनः पे मेंबरशिप करेंगे तो वापस वही विंडो खुल जाएगी और आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सर्च फॉर मैच 8 कैंडिडेट। ये सभी इंफॉर्मेशन जब आप पेमेंट कर देंगे तो ये सभी इंफॉर्मेशन एक्टिव हो जाएगी। सर्च फॉर मैच में आप जाकर अपने कैंडिडेट जो है उसके बारे में डिटेल जो सर्च करना है, सपोज आपका लड़का है तो आप लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि मुझे लड़की देखना है, तो ये सर्च फॉर मैच में जाकर यहां पर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाएगा लड़की देखना है, क्योंकि आपने लड़के के नाम से रजिस्टर्ड किया था। तो आप सिर्फ लड़कियां ही देख सकते हैं, लड़का नहीं देख सकते, वो ब्लॉक है। अगर आपने लड़के के नाम से रजिस्टर्ड किया है तो आपको लड़कियां ही दिखेगी। अब आप यहां पर जो अलग अलग फिल्टर लगे हैं, आप लड़की किस उम्र से चाहते हैं, किस एज लिमिट के बीच में चाहते हैं, तो 18 से 22, 22 से 24 वो डाल सकते हैं। हाइट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, किस सिटी की, कंट्री की चाहिए, मैरिड, अनमैरिड या विडो चाहिए, उसको कोई बच्चा है, या ये इसी टाइप के सब यहाँ पर सर्च ऑप्शन दे रखे हैं। आप इस सर्च ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सर्च क्लिक करेंगे तो ही आपको पूरा डिटेल दिखेगा, नहीं तो आपको ये सब ब्लर दिखेगा और यह डिटेल नहीं दिखेगी क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है। तो इस टाइप से जाकर आपको फिर पूरी लड़कियां यहां पर दिखने लग जाएगी। धन्यवाद।